एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को मैथ के सब्जेक्ट में सब्ट्रैक्शन का चैप्टर कैसे समझाया जाता है, किन किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में बच्चों ने अभी तक जो भी सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है उसकी रिवीजन कराई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। यानी कि सब्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं, किसी भी ग्रुप में से कोई ऑब्जेक्ट या नंबर को जब हम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें बच्चों को बताया जाता है द ग्रेटर नंबर विच वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इज माइन्यूएंट। यानी कि जिस ग्रेटर नंबर से हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उस ग्रेटर नंबर को हम माइन्यूएंट कहते हैं। उसी तरह से द स्मॉलर नंबर इज सप्रहेंट। यानी कि जिस नंबर यानी ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करता है तो उस स्मॉलर नंबर को हम सप्रहेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए द आंसर वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज डिफरेंस। तो जब दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा डिफरेंस कहलाता है। जैसे आप इधर से एग्जांपल के थ्रू इस तरह से बच्चों को समझाएं। यहाँ लिखा है 7 - 2 = 5। सो 7 क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर है, तो ये हो गया हमारा माइन्यूएंट जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉलर नंबर को। यहाँ पे हमने माइनस का साइन दिया है, ये माइनस का साइन है। अब ये है स्मॉलर नंबर जो कि है हमारा सप्रहेंट। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 5। तो 5 हमारा क्या हो गया, डिफरेंस। तो इस तरह से ना बच्चों को क्लास 1 से ही सब्ट्रैक्शन पढ़ाया जा रहा है, जिसकी रिवीजन बच्चों को पहले आप इस तरह से कराएं। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि फैक्ट समझाए जाते हैं जो बच्चों को याद होने चाहिए जब बच्चे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 टू एनी नंबर रिजल्ट विल बी सेम नंबर। यानी कि किसी नंबर को अगर हम 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा, वही सेम नंबर होगा। जैसे देखिए 5 - 0, तो 5 - 0 क्या होगा, इक्वल टू 5 ओनली। क्योंकि 0 से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो वही सेम नंबर होगा। कितना भी हायर नंबर ले सकते हैं, 191 - 0 तो इक्वल टू कितना होगा, 191। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। यानी कि कोई भी नंबर अगर उसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट हो, यानी नंबर इटसेल्फ से ही सब्ट्रैक्ट हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे देखिए यहाँ पे 20 है, 20 - 20, 20 को 20 से ही माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सेम वे 111 - 111 इज इक्वल टू 0। इस तरह से समझाएं बच्चों को। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वी कैनॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन एज वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में एक प्रॉपर्टी है जिसमें बोला जाता है कि हम ना जो नंबर्स के ऑर्डर्स हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो ग्रेटर नंबर है वही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है। स्मॉलर नंबर कभी भी ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है 14 - 100। तो 14 क्या 100 को माइनस कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये सब्ट्रैक्शन का करेक्ट वे नहीं है। लेकिन अगर यहां देखते हैं 120 - 110, 120 ग्रेटर नंबर है जो कि सब्ट्रैक्ट कर सकता है 110 को, तो आंसर हमारा आ जाएगा 10। तो ये करेक्ट वे है। तो इस तरह से बच्चों को ये प्रॉपर्टी समझाएं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर। यानी कि किसी भी नंबर से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना तो वो उस नंबर का प्रीडिसेसर होता है आंसर यानी डिफरेंस। जैसे देखिए यहाँ पे है 97, तो 97 को -1 कर रहे हैं, 97 से हम -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 97 का प्रीडिसेसर यानी कि 1 नंबर बिफोर। तो 97 - 1 हो जाएगा 96। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये बच्चों को आप जरूर समझाएं। एक बार बच्चों को जब आप प्रॉपर्टी समझा दें तब बच्चों को उससे रिलेटेड वर्कशीट दे सकते हैं कुछ इस तरह की, जिससे कि उन्हें समझ में आया है या नहीं वो आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट से समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है रिकॉल द प्रॉपर्टीज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को रिकॉल करना है प्रॉपर्टीज को और ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है 5234 - 0 इक्वल टू डैश। सो 5234 - 0 कितना आंसर होगा, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से माइनस करते हैं तो आंसर होगा सेम नंबर यानी कि 5234। अब नेक्स्ट देखिए 485 - 485 इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो अगर सेम नंबर माइनस हो रहे हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए 1485 माइनस डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या नंबर होगा जो इसके साथ माइनस होगा, जिसका रिजल्ट यानी डिफरेंस हमारा 0 आएगा। तो क्या होगा, जब दो सेम नंबर माइनस होते हैं एक दूसरे से तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ हो जाएगा 1485।
नेक्स्ट देखिए 9000 माइनस 1 इक्वल टू डैश। 9000 से 1 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, तो अगर 9000 से 1 को माइनस करना है तो 9000 का प्रीडिसेसर आंसर हो जाएगा, यानी कि 8999। नेक्स्ट देखिए डैश माइनस 658 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 658 माइनस 658 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए डैश माइनस 1 इक्वल टू 6098। अब यहाँ पे माइनस 1 बोला है और इसका डिफरेंस है 6098, तो माइनस 1 यानी कि इस नंबर का हमें सक्सेसर लिखना है, तभी तो इसका ये प्रीडिसेसर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6099। 6099 माइनस 1 का आंसर होगा 6098। नेक्स्ट देखिए 3458 माइनस डैश इक्वल टू 3458। तो अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ माइनस करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आंसर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इस तरह से बच्चों को जब आप प्रॉपर्टी समझा देना तो कुछ इस तरह की वर्कशीट जरूर दें। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, सबट्रैक्ट द 3 डिजिट नंबर। तो बच्चों को क्लास 2nd तक 3 डिजिट नंबर के सबट्रैक्शन सिखाए जाते हैं, जिसकी रिवीजन बच्चों को इस तरह से वर्कशीट देख के करवाई जाती है। जैसे यहाँ पे कॉलम में दिया गया है सबट्रैक्शन, जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है 1029 माइनस 18, तो इसको हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले वंस वाले प्लेस के नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे 9 माइनस 8 कितना होता है, 9 माइनस 8 इज 1। नेक्स्ट टेंस प्लेस पे है 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 इज 1। एंड अगेन 100 प्लेस पे 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 1 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन हम वंस प्लेस को पहले सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5। नेक्स्ट टेंस प्लेस पे 5 माइनस 2 इज 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1। सेम वे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन हम वंस प्लेस को सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3। इस तरह से तो ये विदाउट रीग्रुपिंग वाले नंबर्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं 3 डिजिट नंबर, जिससे बच्चों को सबट्रैक्ट करना होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना होता है, 6। यहाँ पे टेंस प्लेस पे देखिए यहाँ पे है 0 माइनस 9, तो 0 तो स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर से हम ग्रेटर नंबर को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले प्लेस से 1 नंबर बोरो करेंगे। तो यहाँ पे बोरो करेंगे तो 4 को कट करेंगे, 4 1 नंबर 0 को देगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसने 1 नंबर दे दिया तो इसके पास कितना बच गया, 3, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 10 ग्रेटर है, 9 स्मॉलर है, तो 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है 3 माइनस 3 इज 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन देखते हैं, यहाँ पे वंस प्लेस को सॉल्व करते हैं, तो अगेन यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, माइनस करना है 9, 0 से 9 को माइनस करना है, जो कि हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टेंस प्लेस पे लेंगे, लेकिन टेंस प्लेस पे भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, अगेन 100 प्लेस से 1 नंबर बोरो करेंगे टेंस को, तो 1 नंबर अगर हम टेंस को बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। अब अगेन 10 हो गया यहाँ पे, अब ये वंस को दे सकता है, तो अगेन 10 को हम कट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि 10 ने वंस को दे दिया तो ये हो गया 10 और इसके पास बचा 9। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 2 इज 7, 8 माइनस 7 इज 1। तो इस तरह से बच्चों विदाउट रीग्रुपिंग और विथ रीग्रुपिंग की 3 डिजिट नंबर जो बच्चों को क्लास 2nd में पढ़ाए जाते हैं उसकी रिवीजन दोबारा कराई जाती है। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे बच्चों को 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड भी सबट्रैक्शन सिखाया जाता है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू होता है, तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के दें। तो यहाँ पे बच्चों को पहले तो कॉलम के बेसिस पे सिखाया जाएगा कि कॉलम में नंबर्स दिए जाएंगे जिसे बच्चों को इजिली सॉल्व करना है। तो पहले आप बच्चों को इस तरह से दें। तो जैसे यहाँ पे अगेन हम 3 डिजिट नंबर का ही रूल फॉलो करेंगे, हम सबसे पहले वंस वाले प्लेस को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 इज, नेक्स्ट टेंस को सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4। नेक्स्ट देखिए 100 प्लेस में है तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज अगेन 1, एंड 1000 प्लेस पे है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। तो ये विदाउट रीग्रुपिंग वाले सबट्रैक्शन है, तो इससे बच्चों को इस तरह से कॉलम दिए जाते हैं और सॉल्व कराए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 1234 फ्रॉम 4345। तो यहाँ पे बोला है 1234 को हमें माइनस करना है 4345 से। तो यहाँ पे ना बच्चों को खुद से कॉलम बनाना है। कैसे बनाएंगे, 4 डिजिट नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे 1000, 100, टेंस एंड वंस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रेटर नंबर को ऊपर लिखेंगे। तो ग्रेटर नंबर दोनों में से ये है 4345। इस तरह से माइनस करेंगे 1234 को। अब यहाँ पे हम इससे माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, अगेन हम पहले वंस प्लेस को सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। टेंस प्लेस को सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3।
तो ये हमने विदाउट रीग्रुपिंग वाले सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर दिए हैं विद कॉलम। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 877 फ्रॉम 1331। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कॉलम में? यहाँ पे 4 डिजिट नंबर ग्रेटर है तो सबसे पहले हम 1000 100 टेंस वंस का कॉलम बना लेंगे और ग्रेटर नंबर को हम सबसे ऊपर लिखेंगे 1331 और स्मॉलर नंबर है 877। तो यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट नंबर है तो हमें उसके करेक्ट प्लेस पे लिखना है। 877 इज लाइक दिस 877। अब इसे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कैसे करेंगे? वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस पे है 1 - 7। तो 1 क्या है? स्मॉलर नंबर है जो कि 7 को माइनस नहीं कर सकता, तो इसे हमें ग्रेटर नंबर बनाना है। तो कैसे करेंगे? हम टेंस वाले नंबर से 1 नंबर बोरो कर लेंगे। तो क्या करेंगे? हम टेंस वाले नंबर को कट करेंगे और 1 नंबर इसमें बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 11। और क्योंकि इसने 1 बोरो दे दिया तो यहाँ बचता है 2। तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आराम से सॉल्व हो सकता है। 11 - 7 कितना होता है? 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे है 2, टेंस प्लेस पे है 2 - 7। अगेन 2 - 7 नहीं हो सकता क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर है, इसे हमें ग्रेटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट 100 प्लेस वाले नंबर से 1 नंबर बोरो करेंगे। तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे अगर हम 1 नंबर बोरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 क्योंकि हमने 1 नंबर बोरो कर लिया। अब 12 - 7 करेंगे तो कितना आंसर होगा? 12 - 7 इज 5। तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बचा है 2। नाउ 2 - 8 नहीं हो सकता। अगेन हम 1000 वाले नंबर से 1 नंबर बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ बच जाएगा 0। तो यहाँ पे अगेन 12 - 8 करेंगे तो कितना होगा? 12 - 8 इज 4 और यहाँ पे क्योंकि 1000 प्लेस पे कट कर दिया और 0 बचा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 2135 फ्रॉम 4000। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉलम बना लेंगे। इस करने के लिए हम अगेन वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस पे है 0, 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता तो हम नेक्स्ट नंबर से लेंगे। यहाँ पे भी 0 है। अगेन 100 प्लेस से भी नहीं ले सकते, 1000 से ले सकते हैं। तो 1000 क्या करेगा? 1000 100 प्लेस को देगा 1 बोरो तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमें वंस तक जाना है तो अगेन हम 100 से टेंस को देंगे 1 बोरो तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब हमें वंस तक चाहिए तो अगेन इसको हम कट करेंगे। ये 1 बोरो देगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 - 5 है 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बोरो दिया था तो यहाँ पे 9 बच गया। 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ पे है 9, 9 - 1 इज 8 और यहाँ पे है 3, 3 - 2 इज 1। तो इस तरह से बच्चों को 4 डिजिट नंबर यानी कि रीग्रुपिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन विद कॉलम वर्कशीट बना के जरूर प्रैक्टिस कराएं। अब हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो जैसे यहाँ पे ना बच्चों को एक चीज याद रखना है, जैसे यहाँ लिखा है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी फर्स्ट फाइंड द सम देन सब्ट्रैक्ट। यानी कि जिस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का ही कॉन्सेप्ट हो और उसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे आंसर निकालने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 1257 प्लस 2157 माइनस 1953। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले एडिशन करेंगे। एडिशन क्या करेंगे? 1257 प्लस 2157 को ऐड करेंगे। इन दोनों को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेप 1 दिया है। स्टेप 1 में हम यहाँ पे कॉलम में इसे लिखेंगे। एडिशन कैसे करेंगे? 7 + 7 is 14, carry 1, 5 + 5 is 10 and plus 1 is 11. Next 2 + 1 is 3 and plus 1 is 4. यहाँ लिख देंगे and 1 + 2 is 3. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3440। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ग्रेटर नंबर चाहिए जो कि हमारा ये आंसर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3414 माइनस 1953। हमें यहाँ लिख देना है 1953 क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा सब्ट्रैक्ट वो किसी ग्रेटर नंबर से ही होता है। तो हमें इस तरह से लिखना है स्टेप 2 में। नाउ हम इसे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 - 3 इज 1। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट टेंस प्लेस पे है 1 - 5। सो 1 से तो 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे 100 प्लेस से। तो 100 प्लेस से हम 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3 क्योंकि हमने 1 बोरो कर लिया। 11 - 5 करेंगे तो आंसर कितना होगा? 6।
नाउ 3, अगेन 3 माइनस 9 नहीं कर सकते क्योंकि 3 स्मॉलर नंबर है, वो 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 1000 प्लेस से 1 बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे बच जाएगा 2 क्योंकि हमने 1 बोरो कर लिया। नाउ 13 माइनस 9 कर सकते हैं, सो 13 माइनस 9 इज 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। नाउ 2 माइनस 1 इज 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1461, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों को जब बताएं कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए तो आप इस तरह से स्टेप 1 और स्टेप 2 में सॉल्व करें। इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में सिखाया जाता है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है 3883 माइनस 1200 प्लस 851, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि 3883 इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकता है, 1200 को माइनस कर सकता है, तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 3883 माइनस 1200, तो इजीली इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है ना। नाउ इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 0 इज 3 ओनली, 8 माइनस 0 इज 8 ओनली, 8 माइनस 2 इज 6, 3 माइनस 1 इज 2। सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो अब हम एडिशन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आंसर कितना आया 2683। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर नंबर है वो है 851, तो इसे हम प्लस करेंगे 851 कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। नाउ हम प्लस करेंगे, कैसे आएगा 3 प्लस 1 इज 4, 8 प्लस 5 इज 13 का 3 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, कैरी ओवर। नाउ 6 प्लस 8 14, 6 प्लस 8 इज 14 एंड प्लस 1 इज 15, तो अगेन 5 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। नाउ 2 और यहाँ नीचे कुछ नहीं दिया है, सो 2 प्लस 1 इज 3, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3534, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन को मिला के दिए जाते हैं सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में। आप इस तरह से वर्कशीट बना के उन्हें जरूर समझाएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन दिया है इसमें जो नंबर्स है वो मिस है, जिसे बच्चों को फाइंड करना है और बॉक्सेस में फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे वंस प्लेस पे देखिए 2 माइनस डैश इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ना हमें माइन्यूट दिया है क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारा माइन्यूट होता है ना, और जिस स्मॉलर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारा सप्रहेंड होता है, और जो आंसर होता है वो हमारा डिफरेंस कहलाता है, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे जो माइन्यूट है वो है 2 माइनस डैश इक्वल टू 3, तो 2 में से हम कोई भी ऐसा नंबर माइनस नहीं करेंगे जिससे कि आंसर 3 आए, क्योंकि 3 ऑलरेडी ग्रेटर नंबर है। तो हमें क्या करना है 2 को ग्रेटर नंबर बनाना है, क्योंकि ग्रेटर नंबर ही स्मॉलर नंबर को माइनस करता है। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 नंबर बोरो करेंगे 10th प्लेस से, तो 10th प्लेस से इसमें 1 बोरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसके पास बच जाएगा 0। अब देखिए 12 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 3 आंसर आएगा। अगर ये हमें नहीं पता है तो इसका बहुत इजी फॉर्मूला है, हमें माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करना है, यानी कि 12 माइनस 3 करना है। तो 12 माइनस 3 कितना होता है 9। तो देखिए अगर हम 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्योंकि 1 बोरो कर दिया तो यहाँ पे बच गया 0। अब 0 में से क्या माइनस करेंगे कि आंसर 0 आए, यानी डिफरेंस 0 आए। तो 0 में से अगर 0 को ही माइनस करेंगे, नंबर इटसेल्फ माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 100 प्लेस पे है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4 एंड नेक्स्ट अगेन 5 माइनस 1 इज 4। तो इस तरह से बच्चों को सॉल्व करने के लिए समझाएं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 1s प्लेस पे दिया है 7 माइनस 9, तो अगेन 7 ग्रेटर नंबर नहीं है, स्मॉलर है, हमें ग्रेटर नंबर चाहिए स्मॉलर नंबर को माइनस करने के लिए। तो यहाँ पे हम 7 को ग्रेटर कैसे बना सकते हैं, हम 10 से 1 को बोरो कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कट करेंगे और यहाँ बचेगा 1 और ये बन जाएगा 17। नाउ 17 से हम 9 को इजिली माइनस कर सकते हैं, तो 17 माइनस 9 कितना होगा इस 8। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो गया 8। नाउ यहाँ पे 1 बचा, अब 1 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अगेन बोरो करेंगे 100 में से। तो 100 में से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 11 और ये हो जाएगा 7, क्योंकि हमने 1 बोरो कर दिया। तो 11 माइनस 8 इज 3 और यहाँ पे 7 है। अब 7 में से क्या हम माइनस करेंगे कि 6 आंसर आएगा। सो 7 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। नाउ देखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे वंस प्लेस को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। 6 - 7 है 9, 6 - 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें टेंस प्लेस के माइन्यूट को फाइंड करना। यहाँ पे दिया है डैश -5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे माइन्यूट क्या आएगा, जिससे 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा, जो हमें फाइंड करना है। तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना है। तो देखिए पहले वंस प्लेस को देखते हैं। वंस प्लेस पे 6 - 7 दिया है, तो 6 तो स्मॉलर नंबर है जो कि 7 को माइनस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पे बोरो दिया गया था, तो हम यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन हम समझेंगे कि यहाँ पे इसने बोरो दिया है टेंस से बोरो दिया, तब जाके 16 - 7 इज इक्वल टू 9 हुआ है। अब क्योंकि इसने बोरो दे दिया है और हमें यहाँ पे माइन्यूट ही फाइंड करना है, तो अगर माइन्यूट नहीं पता है तो बच्चों को समझना है, अगर हमें माइन्यूट फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, सप्रहेंड प्लस डिफरेंस करना होगा, तो हमें माइन्यूट मिल जाएगा। तो सप्रहेंड है 5 + 7, सो 5 + 7 कितना होता है 12 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 12, लेकिन यहाँ पे हमने 1 बोरो भी दिया था, यानी कि 12 + 1 करेंगे तो आंसर होगा 13। 13 का हमें क्या करना है, सिर्फ 3 लिखना है, हमें यहाँ पे 3 लिखना है। अब 3 से हमने 1 बोरो किया तो ये 16 हो गया और ये हो गया 2 हो गया। अब 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो अगेन 100 प्लेस से हमने क्या किया है, बोरो लिया है, तब बनता है ये 12। इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। 12 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा 7। नेक्स्ट देखिए, अब अगेन हमें सेम माइन्यूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है जिससे हम माइनस करेंगे 5 को, कि 7 आएगा। तो अगेन यहाँ पे आएगा 5 + 7 इज 12, तो 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने 1 बोरो दिया था तो +1 यानी कि 13। तो अगेन यहाँ पे होगा 3, जिसमें से हमने 1 बोरो दिया था, तो ये बनता है 2 और फिर इसने क्या किया, 1 बोरो लिया 1000 से, तो ये बनता है 12। 12 - 5 इज 7। अब क्योंकि 1000 से 1 बोरो लिया तो 1000 का नंबर हो जाएगा 3, सो 3 - 1 इज 2। तो इस तरह से ना बच्चों को इसे समझाएं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जितनी आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बच्चों को सबट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड। जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, रवीना हैड ₹9,556 इन हर बैंक अकाउंट, शी विड्रॉ ₹4,550, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट इन हर अकाउंट नाउ। तो यहाँ पे बोला है कि रवीना के पास इतना अमाउंट बैंक अकाउंट में था, जिसमें से उसने इतने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो अभी उसके अकाउंट में कितने अमाउंट बचे हैं ये बच्चों को समझना है। तो इसको बच्चों को स्टेटमेंट वाइज लिखना है। बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट रवीना हैड इक्वल टू, रवीना के पास टोटल अमाउंट कितना है, ₹9,556। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹9,556 इस तरह से, और यहाँ पे हम 1000 100 10s 1s का कॉलम बना देंगे। अमाउंट शी विड्रॉ, अब उसने कितने विड्रॉ किए अमाउंट, ₹4,540। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे ₹4,550, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कितना अमाउंट बच गया रवीना के अकाउंट में। तो हमें लेफ्ट ओवर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करके कैसे करेंगे, वंस प्लेस को पहले सॉल्व करेंगे। 6 - 0 इज 6 ओनली, 5 - 5 इज 0, अगेन 5 - 5 इज 0, 9 - 4 इज 6। तो हमारे पास कितना अमाउंट बच गया, ₹6,006। तो इस तरह से बच्चों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर इज 3,599, 1 नंबर इज 930, फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सम ऑफ नंबर है, 2 नंबर का जो सम है वो है 3,599, जिसमें से हमें एक नंबर पता है 930। तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है कि दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो इसे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन को समझना है कि 2 नंबर का सम इतना है जिसमें से एक ही नंबर हमें पता है। तो अगर दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर टोटल नंबर में से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो हमें लिखना है सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 3,599, 1 नंबर इज इक्वल टू 930, क्योंकि हमें 1 नंबर पता है और हमें अदर नंबर फाइंड करना है। तो अगर फाइंड करना है तो हम दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, अदर नंबर क्या है 2669, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को कई सारे सबट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और प्रैक्टिस कराई जाती है क्लासेस में। आप इस तरह के वर्कशीट बच्चों को बना के सबट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूर कराएं।